पुलिस प्रशासन हम लोग को यहाँ से खदेड़ दी, भगा दी। नहीं भागने पे पुलिस प्रशासन ने साफ साफ कहा कि आप लोग के ऊपर टाड़ा का चार्ज लगाया जाएगा और बोली कि हम लोग को ऊपर से आदेश है कि आप लोगों के ऊपर फायरिंग भी कर सकते हैं। और हमारे साथ जितनी महिला लड़कियां थी, सबसे दुख की बात यह है कि महिला लड़कियों को पुलिसकर्मी छुए हैं, हाथ लगाए हैं। जब से अमिताभ चौधरी जी आ गए हैं, वो खेल में सेटिंग करते करते राजनीति में आए, वहां भी उनका दाल नहीं गला तो जेपीएससी का चेयरमैन बन गए हैं अमिताभ चौधरी जी। और पूरा का पूरा इस बार जो है पूरा का पूरा सेंटर ही बेच दिए हैं। जैसे सूरज का पूरब में उगना तय माना गया है, वैसे झारखंड में जेपीएससी का हर साल विवादों में घिर जाना भी तय माना जाता रहा है। मैं जानता हूं जेपीएससी के जनदाताओं को, पर कोई पुरोहित मिलता जो जेपीएससी का नामांकन किया होता, उनसे पूछता कि आखिर जेपीएससी के कुंडली में ऐसा क्या है जिसे हर साल विवादों में घिर जाने का श्राप मिला हुआ है। भले ही राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जश्न में तल्लीन हो रहे शासक को इन शोषितों के बारे में नहीं पता, पर ये शोषित फिलहाल अब उग्र होते दिख रहे हैं। क्या है मसला? जेपीएससी का विवाद अब कोई नया नहीं बचा। लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सिपाही हैं बगल में वो आंदोलन कर रहे हैं, और जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें वो रोक रहे हैं। क्या है मसला? बिल्कुल, जब से ये हम लोगों को जेपीएससी का जब से गठन हुआ है 2002 ईस्वी से ये विवादित ही रहा है। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, पहली से लेकर छठी जेपीएससी में अंदर में सेटिंग गेटिंग, अंदर से भ्रष्टाचार होता था। इस बार क्या हुआ है, जब से अमिताभ चौधरी जी आ गए हैं, वो खेल में सेटिंग करते करते स्टेडियम में 196 करोड़ का घोटाला करते करते राजनीति में आए, वहां भी उनका दाल नहीं गला तो जेपीएससी का चेयरमैन बन गए हैं अमिताभ चौधरी जी। और पूरा का पूरा इस बार जो है पूरा का पूरा सेंटर ही बेच दिए हैं। साहेबगंज में, लोहरदगा में, लातेहार में एक कमरा में 34 स्टूडेंट कहीं पास हो सकता है, मैट्रिक में नहीं पास होता है, इंटर में एग्जाम होता है तो उससे पास नहीं होता है। झारखंड के युवा आवेग हो गए हैं। हम लोगों को अभी यहाँ कल मोराबादी से हम लोग छात्र उलगुलान का, ये हम लोगों ने छात्र उलगुलान एक आंदोलन का नाम है, ये बिरसा भगवान के जन्म दिन से हम लोग शुरुआत किए हैं और ये बड़ा आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि ये तो संयोग भी हो सकता है ना? संयोग नहीं है, पहले जेपीएससी दूसरी जेपीएससी, पहली जेपीएससी दूसरी जेपीएससी में जेपीएससी के अध्यक्ष चेयरमैन साहब भी जेल जाके आ चुके हैं। और अभी भी सीबीआई ने कहा है, सीबीआई के पास 17 जेपीएससी के एग्जाम्स का पिछले 10 साल से यानी कि जांच हो ही रहा है, यानी भ्रष्टाचार है। अभी देखिए यहाँ जेपीएससी कार्यालय में आज हम लोग लाखों के तादाद में अभी रास्ते में आ भी रहे हैं, 24 जिला से यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी मोराबादी में हम लोगों को अपने मित्रों को भेज दिया गया है। कुछ लोग हम लोग यहाँ जेपीएससी कार्यालय के सामने अभी रुके हुए हैं। हम लोगों को धक्का मार के प्रशासन द्वारा लोकतंत्र की हत्या करके हम लोगों को भगाया जा रहा है। कोई मोराबादी भेज रहा है, कोई मोराबादी से यहाँ जेपीएससी कार्यालय भेज रहा है, यानी धक्का मार मार के लगता है कि हम लोग को क्रिकेट का बॉल समझ लिया है। अमिताभ चौधरी, ये खेला जो है आपका नहीं चलेगा, आपको इस्तीफा देना होगा। क्या नाम है भाई साहब पहले आपका? सुखदेव महतो। देख, सुखदेव महतो जी, आपका इस बार कितना अटेम्प्ट था? ये मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट। बात सर अटेम्प्ट का नहीं है, बात है क्वालिटी। आप जब सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं तो आपका क्वालिटी हाई क्वालिटी होना चाहिए, एग्जाम में पारदर्शिता होना चाहिए। आप गलत वो तो देखिए, क्या बोलते हैं, सेंटर को खरीदा बिकरा। यदि आप क्या बोलते हैं सही होते तो आज के डेट में जो होता है लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, आप जानते हैं। तो देखिए प्रशासन को मोहरा बना रहे हैं लोग, एक बार मोराबादी भेज रहे हैं। जब हम लोग पहले से प्लानिंग है कि हम लोग विरोध प्रदर्शन जेपीएससी कार्यालय के सामने करेंगे, हम लोग का डेलीगेशन अनुमति भी के लिए भी ये किया हुआ था, उसके बावजूद आज विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पे रोका जा रहा है। यानी आप जाहिर सी बात है आप गलत हैं तब तो आप विरोध आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सी बात है आप गलत हैं तब तो। अच्छा ये बताइए कि उम्मीद है कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि आराम से कल जो है वो राज्य स्थापना दिवस मना, लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए लेकिन आपका कोई सुनवाई नहीं हो पाया। लगता है उम्मीद है कि कुछ हो पाएगा नियुक्ति वर्ष में? देखिए सर, नियुक्ति वर्ष का तो नहीं जानता हूं मैं, ठीक ना, और जहां तक इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन मेरा जहां तक मानना है अपना काम है विरोध प्रदर्शन करना। आज रिजल्ट निरस्त होगा नहीं होगा वो तो कल क्या बोलते हैं बात की बात है, लेकिन हम लोग का कर्म है, हम लोग का जो कर्म है विरोध प्रदर्शन करना, वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। आप लोग का ये आंदोलन कब तक चलता है? वर्ष आने के बाद भी ये बताइए कि ये धांधली वहाँ पर नहीं होगा, वो भी धांधली वहाँ पर होगा। जहाँ पे मैट्रिक का सेंटर नहीं बनता है वहाँ पे जेपीएससी का सेंटर बना दिया है। बताइए, जहाँ पे मैट्रिक का सेंटर गांव देहात में सेंटर बना दिया है जी। आप वर्ष किसको बोलते हैं?
वर्ष का एक शुरुआत होता है और एक अंत होता है। हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी मार्च से या अप्रैल से मार्च ख़त्म करते हैं। आप वर्ष बोल रहे हैं 2021 को, ये नवंबर ख़त्म होने पे आया है और ये नियुक्ति का आप एक डाटा दिखा दे सरकार कि हम लोगों ने इसकी नियुक्ति दी है, तब हम मान लें कि भाई ये नियुक्ति वर्ष है। नियमावली ही नहीं बना है। ना नियमावली बना है, ना आपका किसी तरह का इंस्ट्रक्शन है कमीशन को, ना जेएसएससी को, ना जेपीएससी को। हम लोग बाकायदा इन लोगों से कितनी बार कांटेक्ट करने का कोशिश किया जेपीएससी से कि किसी तरह का आंसर दे दे। क्या कह रहे हैं वे लोग, क्या जवाब प्रत्युत्तर क्या दे रहे हैं? कोई है कि नहीं है पता ही नहीं चल रहा है। कोई जवाब देने की तो बात ही छोड़ दीजिए ना, और नहीं तो डेट निकाल दे रहे हैं मेंस का कि लीजिए भाई हम आप आंदोलन कर रहे हैं, हम मेंस का डेट निकाल दे रहे हैं, आप उसके बाद करके दिखा दीजिए। अच्छा ये बताइए कि अब तो मेंस का डेट भी आ गया है कि इस महीने होने वाला है, अब आपके पास उपाय क्या बचा है? क्योंकि अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, मेंस का फॉर्म का डेट निकल गया है, आपका आंदोलन जिंदा रहेगा या फिर इसको तबाह कर? टू प्रोटेस्ट तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। एक जोरदार आवाज दर्ज कराने के लिए हमको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, हम वो कहीं भी करा सकते हैं और हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव चारा भी नहीं, हम क्या करा सकते हैं इसके अलावा। और दूसरी बात है कि हम अगर ये चाहते हैं, दूसरी बात है हम उनसे एक फेयर एग्जामिनेशन की उम्मीद, अगर एग्जामिनेशन में किसी तरह की धांधली हुई है तो उसके ऊपर कोई कमीशन बैठा के आप इंक्वायरी करा दीजिए एटलीस्ट। किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया जाता जेपीएससी के द्वारा। इससे ज़्यादा मतलब रिलक्टेंट मैंने आज तक कोई कमीशन नहीं देखा अपनी लाइफ में। आप डाटा उठा के देख लीजिए। क्या है कि क्या विकल्प है? अब कुछ विकल्प है? चूंकि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी यहाँ हो चुकी है, इसके बाद कुछ विकल्प हम लोग यहाँ पे सुबह ही पहुँच चुके थे, पुलिस प्रशासन हम लोग को यहाँ से खदेड़ दी, भगा दी। नहीं भागने पे पुलिस प्रशासन ने साफ साफ कहा कि आप लोग के ऊपर टाड़ा का चार्ज लगाया जाएगा और बोली कि हम लोग को ऊपर से आदेश है कि आप लोगों के ऊपर फायरिंग भी कर सकते हैं। फायरिंग करने का आदेश करने का भी आदेश दिया गया है। और हमारे साथ जितनी महिला लड़कियां थी, सबसे दुख की बात यह है कि महिला लड़कियों को पुलिसकर्मी छुए हैं, हाथ लगाए हैं और हमारे टीम को तोड़ दिया गया है। हमारे बहुत सारे साथी वहां पे जिनको रस्सी से बांध दिया गया है, रस्सी से पूरा घेर दिया गया है। मैं किस तरह से वहां से छुप के भाग के यहाँ आया हूं ताकि मैं यहाँ पे इस टीम को मैं यहाँ पे अभी कहीं जाने नहीं दूंगा। और सब कोई वहाँ पे टूट के आ रहा है, हमारा रणनीति बन रही है। सरकार से हम लोगों ने केवल रिजल्ट का मांग किया था। ये हेमंत सोरेन देख रहे हैं अपना को क्या समझते हैं? सत्ता मिल गया तो जिता दिए हैं। अरे मेहनत हम किए थे, हमारा युवा किया था मेहनत, तब सत्ता में आए हैं। अभी शर्म नहीं आ रहा है आपको है कि हम जैसे युवाओं की बात को नजरअंदाज कर रहे हैं? हम लोगों ने क्या मांग था? यही मांग था कि कटअप जारी करो। हमारा क्या मांग था? गलती है तो इसे रद्द करो। हमारा क्या मांग था कि हमारे लिए भाइयों के लिए उम्र सीमा दो। हमारा क्या मांग था कि झारखंड का जेपीएससी जो है स्वायत्त संस्था है, इसमें राजनीतिकरण मत कीजिए। लेकिन आपने राजनीतिक हस्तक्षेप किया है, इसमें राजनीतिक अड्डा बना दिया। हमारा क्या मांग था? हम लोगों ने सत्ता में किस लिए आया था? आपने कहा था कि छठी जेपीएससी को रद्द करेंगे और अब सत्ता में आए, लेकिन आते ही छठी जेपीएससी कर दिया। अरे चलो ठीक है, उसको कर दिए। 7वीं जेपीएससी आपने कहा कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी, एक तो वैकेंसी नहीं दिए हैं, ऊपर से जितना सारा 252 सीट है उसमें से सारा 150 से ज्यादा सीट सेटिंग करके चला गया है। मैं पास होने के बाद भी यहाँ इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि गलत हो रहा है और इस गलत का विरोध तब तक करेंगे जब तक मेरी सांस चलती रहेगी और विरोध करेंगे। यहाँ जितने भी रांची के आसपास के स्टूडेंट हैं, सबसे मैं आह्वान करूंगा कि सब यहाँ आइए। यहाँ समय हम लोग बैठ चुके हैं, धरने पे बैठ चुके हैं। अब हमारा ये इंडेफिनिट स्ट्राइक लॉन्ग लाइफ रहेगा, जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे। अच्छा ये बताइए, सरकार कह रही है कि ये संयोग है, हो सकता है कि लोग पास कर गए, आपको भी ऐसा लगता है क्या? ये इस बात से कितने सहमत? ये मेरे बड़े भैया हैं, ये मुझे पढ़ाए हैं, मैं इन्हीं का स्टूडेंट हूँ, मैं पास हो गया हूँ। और इनके जैसे जितने टीचर हैं वो लोग सब फेल हो गए हैं। ये संभव हो सकता है? जितने भी टीचर थे सब फेल हो गए हैं, ये संयोग कैसे हो सकता है? ये तो सरासर जेपीएससी के ऊपर ये किया गया एक सोची समझी रणनीति के तहत एक प्रयोग है, संयोग नहीं है। हमारे वहाँ सबसे पहला शर्त की जब आप आए हैं तो महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं थी आपके साथ? हमारे महिला दोस्तों के साथ, हमारे महिला बहनों के साथ पुलिसकर्मी छुए हैं, उनको हाथ लगाए हैं। सबको यहाँ से खदेड़ के भगा दिया गया, बोलते टाटा का चार्ज लगाएंगे, टाटा का। टेररिज्म हम लोग एक्टिविटी यहाँ करने के लिए आए हैं, अपना हक मांगने के लिए यहाँ पे आए थे। लगातार रोल नंबर कहीं पास होता है क्या? कहीं पे सीरियल वाइज रोल नंबर कहाँ पास हुआ है बताइए? देखिए आईपीएस स्तर के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब स्थिति ऐसी है कि जेपीएससी विभाग को लड़कों ने घेर लिया है, और घेर क्या लिया, ये शांति प्रदर्शन ही है। मेरी आंखें गवाह हैं कि जिस तरीके से लोग यहाँ पे खड़े हैं वे लोग शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे।
क्या है अब आगे की प्लानिंग, क्या है आप लोगों की? आगे की प्लानिंग यही है कि हमारे पास डेलीगेशन उठेगा नहीं तब तक कि हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। वो जेपीएससी का मामला हो या फिर जीएसएससी का मामला हो, अभी तक 2 साल होने वाला है, एक भी वैकेंसी नहीं आया। उल्टा दिन का प्रोजेक्ट उल्टा नहीं पिछले है, साल का सब आपका वैकेंसी प्रोजेक्ट पिछले है। पूर्ववर्ती सरकार का सबको सब रद्द कर दिया उन्होंने। हर बार सर घोटाला हुआ है और सबसे ज्यादा सर रिजल्ट जेपीएससी का हजारीबाग में है। 10 सेंटर टाउन का छोड़ के बाकी जितना रूरल में था सारा में सर चोरी हुआ है सर, और 1700 रिजल्ट तकरीबन हजारीबाग में है। जो प्रूफ है कि जो बच्चा वहाँ पे एब्सेंट था, इन्विजिलेटर उसको वहाँ पे साइन क्यों नहीं किया? सरकार लगातार आप लोगों से कह रही है। 13 दिन से नहीं करे थे। क्या बोल रहा है? हाँ बोलिए। अरे तो प्रमाण हो। अच्छा आप लोग झगड़ा मत कीजिए अपना। अरे सुन रुके बात कर बोलो खाली कटअप कहन दिया। हाँ तोरा पर बात कर रही है। सुन ओकरे चलते आंदोलन होता खाली। सुन अच्छा तोरा क्वेश्चन में आउट वाला है तो परीक्षा। हाँ परीक्षा तो परीक्षा पहले तब नहीं जी क्या जी? अच्छा ठीक है, चलिए बात करते हैं। हाँ कितनी उम्मीद अब बची है कि कुछ हो पाएगा? जितने लड़कों को हम देख रहे हैं उसमें अधिकतर लड़कों के बाल उड़ गए हैं। हाँ। आपके भी बाल उड़ गए हैं। उम्र तो खत्म होता दिख रहा है। बाकी 7वीं से 10वीं परीक्षा तो एक बार में जेपीएससी की परीक्षा हो गई। कोई उम्मीद बचा है सरकार से? क्या कहना चाहेंगे? हेमंत सोरेन सुन रहे होंगे आप। मैं बता रहा हूँ, हेमंत सोरेन यदि सुन रहे हैं तो छठा जेपीएससी में हेमंत सोरेन 4 साल तक मेरे साथ में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी मेरे साथ में धरना पर बैठते थे। यही मनोज यादव को पर्सनली जानते हैं कि ये लड़का जेपीएससी का आंदोलन करता है, और वो मेरे पास में आपको बोलिएगा तो मैं 10-10, 20-20 फोटो दिखाऊंगा जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री मेरे साथ धरना पर बैठे हैं जेपीएससी के। और आज जो है वही मुख्यमंत्री आंख बंद किए हुए, हमको बहुत खराब लगता है। इतने करीबी हैं तो फिर क्यों नहीं आपका बात मान रहे हैं? आप यही तो बात है, हमरों से कोई करीबी होगा कोई, इसीलिए हमारी बात नहीं मान रहे हैं। उनको जो कोई घुमा रहा होगा, जो कि हम सोचे थे कि हमारा झारखंडी मुख्यमंत्री हैं और आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, हमारा राज्य का मुख्यमंत्री हैं। अबुआ बोलते थे राज, अबुआ दिसुम अबुआ राज, सब सारा चीज को हमको समझाए थे। मनोज हम आएंगे तबे तकदीर बदलेगा, तबे तस्वीर बदलेगा। तुम देखना तुम्हारा तकदीर और तस्वीर बदल देंगे, हमारी सरकार को लाओ। तो और गला पर गला हाथ पर रख करके बैठते थे। तुम इसका विरोध करते हो, बिल्कुल सही करते हो, क्योंकि यहाँ से गड़बड़ी हुई है। सरकार को जिताने में कितना कोशिश किए थे, कितना मेहनत किए थे? मैंने सरकार को जिताने के लिए जो क्या कहें, कहने की चीज नहीं है। हम तो एक ही विधानसभा दुधुए, जितना कलीग जो अगल बगल का विधानसभा है वहीं पर हम लोग इसका प्रभाव डाल सकते थे। पूरे मैंने बता रहा 65,000 पारा टीचर को लेकर के और करीब 60 से 70 हजार दरोगा लड़कों को लेकर 2 लाख लड़कों को, जेपीएससी के लड़कों को, सबको मैंने कहा था जुआ, जब तक जुआ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे हेमंत सोरेन तब तक तुम लोगों का तकदीर नहीं बदलेगा। और सारे लड़के ने मन तन मन लगा करके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुर्सी पर बैठाया। लेकिन आज हमको बहुत पीड़ा होती है कि हम अपने ही मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाते हैं। अमिताभ चौधरी से अब तक कोई बातचीत हो पाई है क्या? नहीं, अमिताभ चौधरी जी ये कैसे बातचीत हो पाएगी? वो जो है, हमारा सीधा कहना है कि ये 20 साल से लड़ाई चल रही है। हम मनोज यादव आज नहीं लड़ रहा है। छठा जेपीएससी में मैं जेल गया हूं, 3 महीना जेल में रिकॉर्ड है यही जेपीएससी के लिए। और जो मैंने मांग गलत कहा था उसको माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी साबित किया कि ये गलत हुआ है। उसके बावजूद भी हमको जेल दिया गया और केस अभी भी चल रहा है, जबकि मैं गलत नहीं था। अभी भी मैं बोल रहा हूँ इस 7वां जेपीएससी को रद्द करना पड़ेगा। बीजेपी की तरफ से कोई समर्थन मिल रहा है क्या? विपक्षी पार्टी आप लोग उनका समर्थन ले रहे हैं आंदोलन को थोड़ा बृहद करने के लिए? देखिए, मैं पार्टी के विशेष पर हम लोग नहीं, हम लोग वह निष्पक्ष स्वतंत्र। कई लोग जो है वो जेपीएससी के कई अभ्यर्थी जो है वो सीपी सिंह से मिलने गए थे प्रतिनिधि के तौर पे जेपीएससी। वो देखिए, जब वह आदमी डूबता है तो तिनके का सहारा, तो जो लड़के को यदि इस प्रकार का है तो निश्चित रूप से सोचेंगे कि कोई मेरे पास आए। लेकिन मैं इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं। हम यही चाहते हैं। अहम सवाल तो ये भी है ना कि आप जिनसे मदद मांगने के लिए गए थे उनके कार्यकाल में खुद एक बार जेपीएससी की परीक्षा हुई, वो भी अधर में लटकी हुई, उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई, हाईकोर्ट में मसला है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, कौन है आप लोग को मदद करने वाले? आप अपनी लड़ाई मुझे खुद लड़नी पड़ेगी। हमारे छात्र जो है सो सब लड़ेंगे, हर हाल में हम ही लोग लड़ेंगे। कितने तैयार हैं अब की बार लड़ाई के लिए?
अब आ रही है पार की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए हम लोग जब से भी जेपीएससी को सोचते हैं कि हमारी सरकार आएगी, इससे पहले जो सरकार थी उसको हम लोग इसलिए हटाएं कि अगर हमारे हेमंत भैया आएंगे तो स्वच्छ और नीट और फेयर जो भी एग्ज़ाम में सारे यहाँ के युवाओं का जो होप है उन होप को फुलफिल करेंगे। बट जो हमारे जब ये नियुक्ति वर्ष घोषणा की गई 2021 को, तो हम लोग युवा बहुत ज़्यादा ही खुश थे कि हेमंत भैया आए तो कमाल की गुल खिलाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। जब लेकिन हम लोग एग्जाम में अपेयर होने लगे, अब इसके में भ्रष्टाचार धीरे धीरे लिप्त होने लगी और इतना झारा भ्रष्टाचार लिप्त हो गई कि एक एक कमरे से जब हमने देखा कि पूरी तरह से जब एनालिसिस करके हम लोग इकट्ठा किए तो देखे कि बहुत से जिला में कुल मिला के हेमंत भैया काम नहीं है आपके। ठीक है, आइए आगे। मसला यही है, आप तमाम लड़कों को यहाँ देख सकते हैं। ये वे लड़के हैं जो लगातार सालों भर एक कमरे में बैठकर पढ़ते हैं और पढ़ने का नतीजा ये है कि फिलहाल ये सड़क पर बैठे हैं। यूं तो आप देख सकते हैं कि जेपीएससी के बाहर जो लड़के बैठे हैं उनके सामने पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस लगातार बैठी हुई है, आईपीएस स्तर के पदाधिकारी लगातार बैठे हुए हैं। आईपीएस स्तर के पदाधिकारी हैं, यहाँ पे तमाम सैनिक बल हैं जो यहाँ पे मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। जाहिर है कि ऐसी कोई व्यवस्था जो है वो कुछ अराजक व्यवस्था अगर उत्पन्न होती है तो इसके लिए यहाँ पे सरकार ने पूरी बंदोबस्त कर ली है। आप देख रहे थे द फॉलो अप, मैं हूँ आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं ऋषभ गौतम। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and